सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्मविनाशसततं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदृष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। परम श्रद्धे परमादरणीय परम अर्चनीय वंदनीय श्रद्धे श्री आचार्य साहेब जी, श्रद्धे श्री सत्येंद्र साहेब जी, मंच पर उपस्थित अन्य संत महापुरुष, वयोवृद्ध संत श्री अवध साहेब जी, श्रद्धे श्री टकसार साहेब जी, श्री रूपेंद्र दास शास्त्री जी, आप सभी सद्गुरु के हंस, जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, परम सौभाग्य के इस तपोभूमि में आने का अवसर मिला। 196वां क्या कहें 196, हाँ, कितना बड़ा समय और लगातार निरंतर यहाँ संत सम्मेलन का ठीक 4 वर्ष पश्चात 200वां अखिल भारतीय संत सम्मेलन होगा। ये अपने आप में एक इतिहास है और ये इस आश्रम की प्राचीनता की एक पहचान है। कबीर धर्मनगर, कबीर धाम, नादिया मठ इस क्षेत्र का बहुत बड़ा धर्म प्रचार का केंद्र है और स्थापना के बाद से ही पंथ के विस्तार और विकास में निरंतर सतत इस संस्था का योगदान रहा है। परम श्रद्धे परम वंदनीय आचार्य श्री महेश साहेब जी, जिनके मैंने दर्शन किए थे, बहुत ही उद्भट विद्वान, बेजोड़ प्रवक्ता और जिनकी वाणी में, जिनके शब्दों में एक ओज था जो अध्यात्म के गूढ़तम रहस्यों को भी
दृष्टांत और उदाहरण के माध्यम से बड़े सरल ढंग से लोगों को समझा पाते थे। उन महापुरुषों का और उनसे पूर्व महापुरुषों का ये साधना केंद्र है, ये तपोभूमि है। इस संस्था के आदि पुरुष के रूप में श्रद्धेय श्री सेवा साहेब जी, जिनका मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं, बंदगी करता हूं, जो आदि पुरुष है, संस्थापक हैं और वर्तमान में हमारे आचार्य श्री मंगल साहेब जी भी निरंतर इस प्रयास में है कि इस आश्रम का, इस संस्था का विकास होवे और इस आश्रम से, संस्था से सद्गुरु की वाणियों, सद्गुरु के उपदेशों का प्रचार और प्रसार होवे, लोग सन्मार्ग में लगे, जो भटके हुए हैं, जो पथभ्रष्ट हैं, उन्हें मार्ग मिले, सन्मार्ग मिले। और हमारे श्रद्धेय श्री सत्येंद्र साहेब जी इस कार्य में पूज्य श्री साहेब जी के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले भी मुझे आमंत्रित किया गया था और उस समय भी इस आश्रम में आने का मौका मिला। प्रथम बार आया। तब से लेकर आज मैं देख रहा हूं कि संस्था ने बहुत विकास किया है। सत्संग भवन का विकास, आए हुए संत अतिथियों का, सेवक सतियों के लिए रहने की व्यवस्था अतिथि निवास के रूप में, बहुत अच्छा साहेब। प्यारे हंसनों, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का मतलब होता है जहां से कोई पवित्र नदियां गुजरती हो, जहां किन्हीं महापुरुष की तपोभूमि हो, किन्हीं महापुरुष ने जन्म लिया हो, जिस स्थान में किन्हीं महापुरुष ने तप किया हो, जहां किन्हीं महापुरुष ने शरीर का त्याग किया हो, वे सारे तीर्थ कहलाते हैं। इस रूप में कबीर आश्रम नादिया भी तीर्थ भूमि है। इसलिए कि ये महापुरुषों की कर्म भूमि, तपोभूमि, सिद्ध भूमि है। उन समाधियों के दर्शन करें आप जो हमारे गुरुजनों के हैं, और उन समाधियों के दर्शन से हमारे मन में एक पवित्र शांति का उद्भव होता है और हमें प्रेरणा मिलती है, एक शांति मिलती है, जीवन को एक उद्देश्य मिलता है। इसीलिए कबीर मठ नादिया इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध है।
196 वर्ष हो चुका। प्रतिवर्ष अन्यान्य महापुरुषों को आमंत्रित करके उनके द्वारा आपको उपदेश सुनाया जाता है। सत्संग जीवन के लिए परम आवश्यक है। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां हम बैठ करके आत्मचिंतन कर सकें, आत्म मंथन कर सकें। इसलिए सत्संग को संक्रामक भी कहा गया। ये संक्रामक है। जहां हजारों की संख्या में एक साथ बैठकर एक जागृत पुरुष के गुरु के रूप में जो बैठे हैं, विराजे हैं, उन जागृत पुरुष के वाणी वचनों को सुनना सत्संग है। इसलिए कि जगाने के लिए जगे हुए व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दो सोए हुए कभी भी एक दूसरे को जगा नहीं सकते। दो बहते हुए कभी भी एक दूसरे को बचा नहीं सकते। जो जगा होगा वही दूसरे को जगा सकता है। जो किनारे खड़ा होगा वही दूसरे बहते हुए को खींच सकता है, बचा सकता है। इसलिए सद्गुरु का मतलब, गुरु का मतलब जो जगा हुआ है, जो सचेत है, जो सावधान है, जो सतर्क है, जो होशियार है, जो बेहोश नहीं है, मूर्छित नहीं है, जिसका जीवन प्रमाद युक्त नहीं है, वह है गुरु। और ऐसे गुरु के सानिध्य में बैठ करके उन्हें सुनना, उनके दर्शन करना सत्संग है। साहिब की एक साखी बड़ी सरल है, सबको स्मरण, सबको याद होगी साखी कि जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, और जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संग है गुरु के सानिध्य में बैठना। सत्संग है सत्य का संग करना। मन का संग संसार है, स्वयं का संग सत्संग है। जो त्रिकाला बाधित है, जो सत्य है, जो स्वयं आप हैं, मैं हूं, उसके साथ हो जाना सत्संग है। संक्रामक क्यों है फिर सत्संग? इसलिए कि निरंतर यदि गुरु के पास बैठते रहोगे तो गुरु का संग का रंग तुम्हें भी चढ़ने लगेगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है। संध्या पाठ में दया सागर के अंतर्गत हम सब गाते हैं, पाठ करते हैं। गुरु साधु संत समाज मते, भक्ति मुक्ति दृढ़ाइए,
सुरति करी सत्यलोक पहुँचे, बहुरी न भव जल आइए। साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंड नहाइए। काम क्रोध विकार परिहरी, बहुरी न भव जल आइए। जिसके साथ तुम संग करो उसी का रंग तुम्हें लगने लगेगा, चढ़ने लगेगा। ये बिल्कुल सत्य है। एक त्यागी विरागी, एक जागृत, एक वैराग्यवान गुरु के पास बैठो तो उन गुरु का जो वैराग्य है तुम्हें खींचेगा, उसकी रहनी तुम्हें खींचेगी। उनकी आंखों में जो वैराग्य का सुरूर है, उनके चेहरे में जो संतोष की संतृप्ति है, और उनके जीवन में जो एक विराट और असीम शांति है, वो तुम्हें प्रभावित जरूर करेगी। मन में सवाल भी पैदा हो सकता है, प्रश्न भी पैदा हो सकता है, क्या है इनके पास जो मेरे पास नहीं? मैं क्यों इतना अधीर, क्यों इतना उतावल, मैं क्यों इतना अशांत, मेरे जीवन में क्यों इतनी उलझने? यदि गुरु के पास बैठ करके, गुरु के दर्शन करके आपके हृदय में, आपके मन में यह विचार उठे कि कोहम कस्तम कुत आयात, कामे जननी को में तात। मैं कौन हूं, तुम कौन हो? कौन मेरी मां है, कौन मेरे पिता है, कहां मुझे जाना है, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है? यह सवाल उठे, यह प्रश्न उठे तो वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा सत्संग है। क्योंकि गुरु के पास बैठ करके ये प्रश्न पैदा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इसलिए जो संत गुरु के पास आते हैं, या तो वे संत गुरुओं के दोस्त मित्र बन जाते हैं या दुश्मन विरोधी हो जाते हैं, या तो उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें भी संग का रंग चढ़ जाता है, या तो विरोधी भी हो जाते हैं। और विरोधी इसलिए कि सत्संग में उस सत्य का उद्घाटन होता है जिस सत्य के ऊपर असत्य का, मिथ्या का भ्रम पड़ा हुआ है। इसलिए इसी दया सागर में साहब कहते हैं कि सदगुरु की अधिक महिमा, ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब हो ये सुस्थिर, बहुरी न भव जल आई। जो भ्रमित मन है, जो डावाडोल मन है, जो अस्थिर मन है, जो संशयग्रस्त है, जो दुविधा में है, जो कंफ्यूज्ड है, उस मन को एक मार्ग मिलता है सत्संग में आने से।
यथार्थ का बोध होता है, सत्य का उद्घाटन होता है और ये पता चलता है कि मैं कौन हूं, इस शरीर के साथ मेरा क्या तादात्म्य है, जगत के रिश्ते नातों का क्या मोल है, ये जो धन संपदा है, वैभव ऐश्वर्य है, ये कहां तक मेरा साथ जाने वाला है, इसका बोध होता है। और सच कहूं तो ये कि सत्संग में बैठने से पहली बार हमें ज्ञात होता है, बोध होता है कि अब तक जो मैंने जीवन जिया वो जीवन अकारत गया, बेकार हुआ, क्योंकि मेरा मार्ग ही गलत था। इसीलिए बहुत से लोग सत्संग में नहीं आते। क्यों? क्योंकि सपना में जीना चाहते हैं, सपनों में, और सपने सबको प्यारे लगते हैं। और इसीलिए किसी को जगाना बड़ा कठिन काम है, संसार के लोगों को बहुत कठिन काम। माना कि ये सपना ही है, भ्रम ही है, लेकिन जगाना कठिन है। जैसे कभी आपने देखा हो, छोटे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, खेलते हुए उन बच्चों के खिलौने छीनो भला, वो किस कदर आपका विरोध करेगा, आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो खिलौने उसे बहुत प्रिय हैं, पसंद है। और कभी यह भी देखा होगा, उन खिलौनों को लेकर के वह सो भी जाता है, सीने से चिपका कर, छाती से लगाकर। ऐसे ही जगत के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, जो सपनों में, जिन्हें सपनों में जीने की आदत पड़ी हुई है, उनके सपनों से उन्हें अलग करना एक कठिन काम है। आप बच्चों को खिलौने से खेलते देखकर भले हंसी आती हो, लेकिन रात को सोते समय ये चिंतन करना कि कल मैं क्या क्या करूंगा, कहां कहां जाऊंगा, कहां कहां आयोजन होगा, कहां कहां माला पहनाई जाएगी, ये सारे के सारे खिलौने ही की भांति है, सब खिलौने की तरह है। उस बच्चे को खेलते देखकर आपको लगता है कि ये बच्चा है, ये बचकाना है, लेकिन आप भी थोड़े सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं खिलौनों से ही खेल रहे हो। पद के पीछे दौड़ना, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ना, मान सम्मान के पीछे भागना, ये सब भी खिलौने ही है, कोई भिन्न नहीं। इसलिए संसार के लोगों को जगाना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम, क्योंकि सब कुछ उसे कहना पड़ेगा कि ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसे लगता है कि अब तक मैंने जो जिया, जो किया, जो हासिल किया, जो उपलब्धि की, सब गलत है, और ये कभी नहीं चाहता कि कोई साबित करे ये गलत है। तो उस व्यक्ति के लिए ये बड़ा सरल होता है कि वो कह दे कि परमात्मा ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, सद्गुरु ही नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई अध्यात्म नहीं, कोई साधु संत नहीं,
सब बेकार की बात है, ऐसे तमाम लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए। क्या मतलब है उसका इस प्रकार बोलना? क्या मतलब है इसका? एक ही मतलब है कि कोई ये तय करे, ये बताए कि तुम गलत हो, इससे अच्छा ही है उसे कह दो तुम गलत हो। क्योंकि संत हैं, गुरु हैं, जो जागृत पुरुष हैं, जो सद्गुरु हैं, यही बोध कराते हैं। क्या बोध कराते हैं? कि जो भी तुम उपार्जन कर रहे हो, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, यश कीर्ति के रूप में, बेटा ये सब गलत है। ये सब साथ कोई जाने वाला नहीं, और अब तक तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। और ऐसा कोई सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए ईश्वर को ही नकार दो, भगवान को ही नकार दो, परमात्मा को ही नकार दो, अध्यात्म को ही नकार दो। ये ज्यादा सरल है। एक आदमी गोली मार, किसी को गोली मारा, और गोली मार करके जेल में उसे सजा हुई, और जब अदालत में जज के सामने उसे उपस्थित किया गया, तो जज ने एक बात उसे पूछी कि भाई एक बात बताओ, तुम उस व्यक्ति को, तुमने अपनी पत्नी को क्यों गोली मारा? वस्तुतः उसने अपनी पत्नी को गोली मार करके गया था, हत्या करके गया था। उसने कहा मैं क्या करूं, अपनी पत्नी को न मारता तो किसको मारता? जज ने कहा जिस व्यक्ति के साथ तुमने अपनी पत्नी को देखा, प्रायः ऐसा होता है आदमी गुस्से में होता है, क्रोध में होता है, अपनी पत्नी के साथ किसी परपुरुष को देखता है तो सबसे पहले परपुरुष को ही गोली मारता है। ऐसा देखा जाता है संसार में। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को गोली मारा। उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा क्या कि मैं रोज रोज किसी परपुरुष को मारता, उससे अच्छा है कि अपनी पत्नी को ही गोली मार दूं। संसार का रंग और ढंग भी कुछ ऐसा है। ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। संत जन जो सबको गलत कहते हैं। अब सबको गलत सुना नहीं जा सकता, उससे सुन नहीं सकता, क्योंकि पूरा जीवन तो उसी में लगाया। तो क्या करता है वो व्यक्ति? कहता है कि ईश्वर ही गलत, भगवान ही गलत, ये तुम्हारे संत और सद्गुरु ही गलत है। सत्संग का यही मतलब है, जहां कोई आपको जगाए, उठाए, जो झकझोरे और झकझोर करके आपको जगा दे। संतों का यही कार्य है जगत में, इसीलिए विचरण करते हैं जगत में कि संत अवन विचरहि यही हेता, और जड़ जीवन को करे सचेता। सबको सचेत और सावधान करते रहना। जागो जागो और जागो। सत्संग का आयोजन जगह जगह में समिति के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा करने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि जो जगा हुआ पुरुष है, संत गुरुजन, उसके पास बैठो।
और इसलिए बैठो कि बैठ करके स्वयं में चिंतन करो, मनन करो। इसलिए मैं सत्संग को कहता हूं मानो ये दर्पण की भांति है, संतों के उपदेश दर्पण की तरह है। उस उपदेश रूपी दर्पण में स्वयं को निहारो, अपनी कमियों को देखो, अपने दोषों के दर्शन करो, अपनी गलतियों को चिन्हित करो। यही है सत्संग का मतलब। क्योंकि यहां संत जन कोई भी उपदेश कर रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, वाणी वचन बोल रहे हैं, उन वाणी वचनों में सुनते हुए स्वयं में चिंतन भी करता चलो, देखते चलो, टिक मार्क करते हुए चलो कि साहब जो बता रहे हैं वह मेरे जीवन में क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। जो ठीक है उसे टिक मार्क करो राइट का, जो ठीक नहीं है उसे टिक मार्क करो रॉन्ग का, और जो गलत टिक मार्क है उस पर जाकर चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। सच्चा सत्संग वही है। सत्संग इसीलिए संक्रामक मैंने कहा क्योंकि अभी देखो एक बीमारी आई है नई बड़ी खतरनाक, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। कोरोना भारत में भी उसने पदार्पण कर ही लिया। आज से 15 दिन पहले जब प्रवचन में मैं कभी इसकी चर्चा करता था तो सदगुरु से प्रार्थना करता था, साहेब कम से कम भारत में तो मत भेजना, उसको रोक देना, क्योंकि भारत बहुत विचित्र सा देश है और लोगों में बड़ी लापरवाही है, और ऐसी बीमारी आ जाए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन उसने अपने पद, अपने कमल, अपने चरण रख ही दिए, क्या करो। संक्रामक है। संक्रामक उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फैले। सत्संग भी एक संक्रामक है। गुरु को जो लगा है, गुरु जिस बात से संक्रमित है, जिस बीमारी से, जिस रोग से, थोड़ी देर के लिए रोग कह लो, शिष्य भी उस रोग से संक्रमित हुए बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इसीलिए साहब कहते हैं कभू न भयउ संग अरु साथा, ऐसे ही जन्म गमायउ आछा, बहुरी न पहियो ऐसो थाना, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, अब तो रहो ही नरक महाबासा, निस्दिन बसेऊ लबार के साथ। साधु और संतों की संगति करो। कब तक इस चक्र में पड़े रहोगे? ये जो जीवन का चक्र है, कर्म भोग वासना, कर्म भोग वासना, कर्म भोग वासना, ये जो चक्र है, जो जन्मों जन्मों से हम इस वृत्त पर, इस परिधि पर घूम रहे हैं, और इस परिधि से निकलने का उपाय यदि कोई है तो सद्गुरु का उपदेश है। उपदेश, क्योंकि बाहरी फोर्स की जरूरत है, बाहरी ताकत की जरूरत है। जैसे जब यहां से चंद्रयान गया चंद्रमा की यात्रा में,
तो प्रथम वो पृथ्वी की परिक्रमा करता था, उसके कक्ष में स्थापित होकर, उस कक्ष में स्थापित होकर उसकी परिक्रमा करता था। और विज्ञान ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर किसी कक्ष में स्थापित कर दिए जाए ग्रह के या उपग्रह के, तो निरंतर परिक्रमा करता रहता है। विज्ञान ये भी कहता है कि यदि उसमें गति है तो उसमें निरंतर गति बनी रहेगी। अब जब चंद्रयान यहां से प्रस्थान किया और उसे जाना है चंद्रमा की तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, अब उसे बाहरी फोर्स की जरूरत है। इसलिए जो यहां से उपग्रह भेजे जाते हैं उसमें ईंधन भरा होता है और उस ईंधन को ब्लास्ट किया जाता है, क्योंकि बाहरी फोर्स की जरूरत है। इसलिए बीजक में एक साखी आती है कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं कीरे छुड़ावे पीऊ। तो ये जो जीवन का चक्र है, आवागमन का चक्र जिसको कहते हैं, संसार चक्र कहते हैं जिसे, इस संसार चक्र जहां कर्म है, भोग है, वासना है, और जीव इसी चक्र में निरंतर घूम रहा है। कर्म करता है, कर्म करने के बाद भोगों की इच्छा होती है, उस भोग से उसके अंदर वासना पैदा होती है। वासना का मतलब सूक्ष्म इच्छा, और उस इच्छा के कारण फिर से उसे शरीर मिलता है, जन्म मिलता है, फिर से कर्म, कर्म से भोग, भोग से वासना, वासना से फिर शरीर, फिर कर्म, भोग और वासना। इस संसार चक्र से अलग होने के लिए गुरु के उपदेश रूपी बाहरी फोर्स की ताकत की आवश्यकता है। तो यहां जो सत्संग सुनने आए हैं और जो सत्संग सुनाए जाते हैं या कार्यक्रम रखे जाते हैं, उसके पीछे एक ही मकसद है, उद्देश्य है कि संत गुरु के पास बैठ करके तुम उस बाहरी फोर्स यानी उस शक्ति को उपलब्ध हो, ताकि इस चक्र से तुम छूट सको। जन्मों जन्मों की यात्रा, जन्मों जन्मों का संस्कार मन के ऊपर, क्या एक पेड़ की तरह हम भी बीज, फिर पौध, वृक्ष, फूल, फल, फिर बीज, फिर गिरना जमीन पर, और जमीन पर गिरने के बाद फिर से वही अंकुर, अंकुर के बाद पौध, पौध के बाद वृक्ष, वृक्ष के बाद, क्या ये चक्र निरंतर चलता रहे? एक वृक्ष के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी गलत। वृक्ष के लिए कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, सब ने यही कहा कि ये मनुष्य जीवन साधन का धाम है। यह एक अवसर की भांति है जहां से आप अवसर प्राप्त करके इस चक्र से छूट सकते हो, निकल सकते हो, और कहीं कोई नहीं। साहब एक साखी में और भी कहते हैं, यहां इस संबल कर ले, आगे विशी बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनिया न हार। यहां ही संबल कर ले भाई, यहां ही उपाय कर ले, यहां ही तैयारी कर ले। आगे जितनी भी योनियां बताई जाती है
सब भोग योनियां। हमें स्वर्ग की बड़ी आकांक्षा है, स्वर्ग जाना चाहते हैं हम, लेकिन स्वर्ग भी एक तरह से भोग लोक है, वहां जाकर के भी भोग ही भोग है। भजन सुमरन का, ध्यान का कोई उपाय नहीं, भोग है बस। तुम्हारी उम्र एक स्थिर हो जाएगी। कहते हैं वहां जो अप्सराएं रहती है 16 से ज्यादा उसकी उम्र होती ही नहीं। और ये देखो, ये जितने लोकांतर की कल्पना है, ये भी मनुष्य की अधूरी कामनाओं का ही परिणाम है। हाँ, लोभ और प्रलोभन दिया जाता है क्या, कि जो यहां तुम न पा सके वहां जाके प्राप्त करो। मुस्लिम धर्म में शराब पीना, ड्रिंकिंग करना, ये धर्म विरुद्ध कार्य है, लेकिन उनके भी बहिष्ठ में, उनके भी स्वर्ग में यह पूरी व्यवस्था है कि वहां तो शराब के झरने बहते हैं। देखो क्यों? हमारी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोकांतर की कल्पना की गई। चलो मान लें थोड़ी देर के लिए सत्य भी है, लेकिन ये सब भोग योनियां हैं। देव गण गंधर्व पशु पक्षी सारी योनियां भोग योनियां। यहां ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, सद्गति कल्याण के लिए कोई भी साधन, कोई भी उपाय नहीं बन सकता। तभी तो साहब कह रहे जहां बनिया ना हाट, न वहां बनिया है, न बनिया मैंने सदगुरु। कोई संत सदगुरु नहीं है स्वर्ग में। और हाट मैंने सत्संग, वहां ना हाट है न गुरु है, बनिया है, मतलब है न जहां वहां गुरु है न सत्संग का कोई उपाय है। सत्संग का उपाय तो सिर्फ यही है। इसीलिए सत्संग क्या है? एक सरोवर की तरह है, मान सरोवर की तरह है। भक्ति क्या है? उसमें डुबकी लगाना। सत्संग एक सरोवर है और भक्ति डुबकी लगाने जैसा है। और इस डुबकी में जितने तुम गहरे जाओगे, जितने गहरे जाओगे, उतनी ही संभावना बनती है कि तुम रत्न को पा सकते हो। रत्न का मतलब परमात्मा, रत्न का मतलब स्वस्थिति, रत्न का मतलब सतलोक। भक्ति के द्वारा, अब देखो क्रम है, पहले सत्संग, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। पहले सत्संग, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर मुक्ति। इसी क्रम से आगे बढ़ना होता है साधक को। गीता भी कहती श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, जिसके अंदर भक्ति है, वही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। उपनिषद भी कहता है तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस तत्व के परम ज्ञान के लिए, तत्विज्ञानार्थम विशिष्ट ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ। लेकिन कैसे जाओ? समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर, भक्ति की समिधा, श्रद्धा की समिधा। क्योंकि मस्तिष्क का काम है तर्क करना, बुद्धि का काम है तर्क करना, और तर्कों से ही सब कुछ पाया नहीं जा सकता। बुद्धि से ही सब कुछ पाया नहीं जा सकता। जो तर्क की देवी है वो अंधी है, हृदय की आंखों से ही देखा जा सकता है। अदालत में आपने देखा एक मूर्ति लगी है,
न्याय की देवी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जो वकील है दलीलें पेश करते हैं, तर्क पेश करते हैं, बुद्धि का सहारा लेते हैं। और यही बात सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य गुरु धनी धर्मदास साहब ने कहा। बताइए क्या कहा उन्होंने? गुरु मिले अगम के वासी, गुरु को तब मैंने जाना, गुरु को तब मैंने पाया जब अगम का सहारा लिया। गम मने बुद्धि, अगम मने श्रद्धा, अगम मने हृदय, अगम मने भक्ति। इसीलिए सब बातें बुद्धि से जानी जा सकती है, ऐसे नहीं। आंखों से तुम सुन नहीं सकते, कानों से तुम देख नहीं सकते, ऐसे ही बुद्धि से ही तुम जान जाओ, ये कोई आवश्यक नहीं है। जो जिस विषय के लिए निर्धारित है इंद्रिय, उसी इंद्रिय से तुम जान सकते हो। हम सब कुछ बुद्धि से जान जाएं, यह संभव नहीं है। हृदय से जाना जा सकता है। साहब कह रहे हैं जब सदगुरु को तब मैंने पाया जब मैंने बुद्धि का सहारा छोड़ दिया, अगम का सहारा लिया, भक्ति का सहारा लिया। इसलिए इस जगत में किसी भी बात को असिद्ध करना सबसे सरल काम। एक गांव में एक आदमी था, बड़ा उपेक्षित, बड़ा तिरस्कृत। लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, हंसी उड़ाते थे। बड़ा उदास था बेचारा, दुखी था। एक संत के पास गया, उसने उसकी उदासी देखी, कारण पूछा। कहे क्या करूं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, वैसी तार्किक बुद्धि नहीं, तो सब मजाक बनाते हैं मेरा। संत ने कहा एक उपाय है, अगर तुम्हें प्रतिष्ठा अर्जित करनी है तो हर बात को तुम नकार दो, नकार दो। कोई कहे कि सूर्योदय, सूर्य का उदय होना, सुबह का समय, वो लालिमा, और उस सूर्योदय से पहले अरुणोदय क्या सुंदर है, कितना सुंदर, कितना मनोरम। तुम कहो क्या खाक सुंदर है, कहां सुंदर है, कैसी सुंदरता भला, सिद्ध करो, नकारो। कोई कहे फूल बड़ा सुंदर है, बड़ा लावण्यमय है, बड़ा आकर्षक है, बड़ा मनोरम है, तुम कहो कि कहां से सुंदर है, क्या सुंदर है, कैसी सुंदरता, तुम उसे नकारो। नकारना बड़ा सरल काम है, सिद्ध करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए लोग परमात्मा को भी नकार देते हैं। नकारने में क्या लगता है, नकारने में क्या लगता है, सिद्ध करना कठिन है। एक महीने बाद आया, 4 उनके शिष्य बन गए, गले में फूलों की माला, एक नहीं 2 4 10, सब लोग उसकी जय जयकार करते। आकर के पैरों में गिर पड़ा, कहे आपकी युक्ति तो बड़ी काम आ गई, बड़ा मान मिलता है, सम्मान मिलता है, एक ही काम मैंने किया, नकार दिया। बुद्धि यही करती है, नकारना, तर्क करना। इसलिए धर्मदास साहब कहते हैं कि सब कुछ बुद्धि से जानी नहीं जा सकती। मैंने भी कोशिश की, शास्त्रों को पढ़ता था, शास्त्रों से जानने की कोशिश की, ग्रंथों से, लेकिन नहीं। साहब ने भी यही बात कही, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये देखा देखी बात है, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। ये जो मेरा ज्ञान है वो अनुभव का है, सुनी सुनाई बात नहीं, देखी दिखाई बात नहीं, लिखी लिखाई बात नहीं। ये स्वयं अनुभूत ज्ञान है, अनुभव किया गया। अनुभव का मतलब देखना, देखना।
तो प्यारे हंसनो, सत्संग का मतलब है जहां तुम संत के दर्शन कर पाओ, गुरु के दर्शन पर कर पाओ, सदगुरु के दर्शन कर पाओ। और जब दर्शन कैसे होगा? बुद्धि से नहीं, हृदय से, भाव से, भक्ति से, भक्ति से, भाव से। एक बात ख्याल में रखना, भाव से ही और भक्ति से ही सदगुरु को पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए भाव और भक्ति जीवन के लिए आवश्यक है। और भाव और भक्ति को प्राप्त करके धर्मदास साहब ने कहा, घोषणा की, भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, और कोटि जन्म के पुण्य से सदगुरु मिले कबीर। ये तो भक्ति का प्रभाव है, ये तो भक्ति का प्रभाव है, ये हृदय का प्रभाव है। मैंने हृदय से जाना सदगुरु को, हृदय से देखा सदगुरु को, तब मुझे सदगुरु के दर्शन हुए। सत्संग में आओ तो हृदय से देखो। सत्संग में बहुत से लोग आते हैं, कुछ अज्ञानी भी आते हैं, कुछ पाखंडी भी आते हैं। वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि देखे भला कितना जानते हैं, देखें भला हम जितना जानते हैं इतना जानते कि नहीं, देखें भला हम जो जानते हैं जिस रूप में उस रूप में जानते हैं कि नहीं। ऐसे अज्ञानी, ऐसे पाखंडी लोग कभी सुन नहीं पाएंगे। यही बात हमारे शुद्धे सत्येंद्र साहब जी कह रहे थे, सुनना बड़ी बात है, सुनना। जैन दर्शन में महावीर ने तो यहां तक कहा, भगवान महावीर ने, कि सुनते सुनते भी मुक्त हो सकते हो श्रावक बनकर। लेकिन वो सुनना कुछ अलग ढंग का सुनना है, जहां तुम अपने आप को रिक्त कर दो, खाली कर दो, जहां आप अपने आप को मुक्षु बन करके आओ। कल मैं फिर बात करूंगा कुछ श्रद्धा भक्ति की, और भी बातें करूंगा कि गुरु के पास कैसे आया जाए। गुरु धनी धर्मदास साहेब सदगुरु के समक्ष आए तो मुमुक्षु बन करके आए, मोक्ष की चाहना लेकर आए। ये उनकी रीति, ये उनका ढंग था। और इसीलिए गुरु धनी धर्मदास साहेब परम शिष्य कहलाए। सदगुरु कबीर साहब परम शिष्य इसीलिए कहलाए क्योंकि उनके पास भक्ति थी, भाव था। एक छोटी सी कथा के साथ आज की बात को समाप्त करूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक मंदिर में पुजारी रखा गया। वो मंदिर था शूद्रों का। रानी रासमणी दक्षिण की, उसने दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। कोई भी ब्राह्मण वहां पूजा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि शूद्रों का मंदिर था। और यही हमारी सोच है, ये रुग्ण सोच, ये बीमार मानसिकता कि अगर शूद्र ने मंदिर बनाया है तो भगवान भी शूद्र ही हो जाता है। कोई भी तैयार न था। सोचा क्या किया जाए। फिर कमेटी ने खोज की कि कोई पुजारी मिल जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए। लेकिन बड़ी अद्भुत पूजा करते थे वे। कैसे कि कभी कभी तो दिन दिन भर पूजा करते, पूरी रात पूजा करते, कई दिनों तक लगातार पूजा करते। और कभी कभी 2-4 दिन तक दरवाजे बंद भी हो जाते, पट खुलते ही नहीं। लोगों ने कमेटी वालों से शिकायत की कि क्या बात है भाई, ये कैसे पुजारी रखे हो जो कभी तो दिन रात पूजा करता है, कई दिनों तक पूजा करता है। और कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन दरवाजे मंदिर के खुलते ही नहीं। कमेटी वालों ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, भाई देखो तुम्हारी शिकायत आई है
कि तुम पूजा करते हो नियम से नहीं, सुबह शाम पूजा का जो नियम है उसका पालन नहीं करते, कभी कभी दिन दिन भर पूजा, रात में पूजा, और कभी कुछ भी नहीं। ये क्या है? यहां तो नियम से आपको पूजा करनी पड़ेगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भाई देखो, नियम से पूजा करनी है तो किसी और को रखो, क्योंकि मैं तो भाव से पूजा करता हूं, भक्ति से पूजा करता हूं। और जब भाव और भक्ति से पूजा करता हूं तो मेरे लिए कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। और सच है, भाव और भक्ति के लिए कोई नियम बंधन नहीं होता। भाव और भक्ति, उनसे ये भी पूछा गया, क्या बात है, ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं कभी कभी मैं उससे रूठ जाता हूं, कभी कभी वे मेरे से रूठ जाते हैं, कभी कभी मैं रूठ जाता हूं तो बंद कर देता हूं, लो बंद रहो, 2-4 दिन धंधाए रहो। हाँ? ये तो भक्त और भगवान के बीच की बात है, बंद रहो। और कभी कभी वे रूठ जाते तो दिन रात पूजा करके मनाता भी हूं, क्योंकि भाव है। हाँ, यही इसीलिए धर्मदास साहब ने एक बड़ा सुंदर पद गाया है। कहते हैं कि मेरे करुणा सिंधु कभी, हाँ, बड़ा सुंदर पद है, स्मरण नहीं आ रहा। अंतिम में कहते हैं कि सदगुरु मिले बड़े भाव से, अंतिम पद है। कहते सदगुरु को मैंने भाव से पाया, भक्ति से पाई। और यही बात इस पद में भी कह रहे साहब कि गुरु मिले अगम के वासी। सत्संग का मतलब है तुम भाव से जुड़ो, भक्ति से जुड़ो, हृदय से जुड़ो, अपने आप को खाली करके आओ, रिक्त करके आओ, शून्य करके आओ, मुमुक्षु बन करके आओ, जिज्ञासु बन करके आओ, तभी सुन पाओगे। और जो ऐसा अपने को जिज्ञासु, मुमुक्षु और श्रद्धालु की भावना से आकर के बैठे सुने, वही सुन पाता है। प्यारे हंसनों, प्यारे भक्तजनों, सत्संग मतलब ही वही है जहां हम एक जागृत पुरुष के पास, गुरु के पास, जगे हुए गुरु के पास, अनुभवी गुरु के पास, जिन्हें वहां तक की रास्ता का अनुभव है, जो जाते रहते हैं, जो गए हुए हैं, जो पहुंचे हुए हैं, ऐसे अनुभवी गुरु के पास बैठकर हम उनके दर्शन करें। दर्शन भी सत्संग है, सिर्फ वाणी वचन सुनना ही सत्संग नहीं है, ये भी जान लो। कभी गुरु बैठे शांत तो उनके मौन को भी पियो, ये भी सत्संग है। और सच्चा सत्संग यही है। इसलिए याद रखना, जब भी दो ज्ञानी मिलते हैं कोई वार्ता नहीं होती, कोई संवाद नहीं होता। जब भी दो अज्ञानी मिलते हैं तो खूब बात होती है, खूब चर्चा होती है, सार कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि सिर्फ वहां अहंकार का प्रदर्शन होता है। संवाद कहां होता है? संवाद एक ही जगह होता है, जब एक समर्थ गुरु ज्ञानी के रूप में बैठे हों और एक योग्य शिष्य अपने को अज्ञानी मानकर, अपने को शून्य मानकर, रिक्त मानकर, नाचीज, तुच्छ, मैं कुछ भी नहीं जानता, यह जानकर, यह मानकर जो गुरु के समक्ष बैठा हो, वही संवाद घटता है, वही संवाद घटता है। और सदगुरु कबीर साहब जैसे परम ज्ञानी के समक्ष गुरु धनी धर्मदास साहब एक योग्य शिष्य, हाँ, और हमेशा हाथ जोड़े हुए, धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहिब सुनियो विनती मोरी, ये जिज्ञासु का भाव, ये मुमुक्षु का भाव लेकर के तभी साहिब को सुन पाए। प्यारे हंसनों, कल 2 दिन का और हमारे बीच समय है, और मैं परम श्रद्धे, परम वंदनीय साहेब जी, आचार्य साहेब जी को धन्यवाद करता हूँ। परम श्रद्धे हमारे अधिकारी श्री सत्येंद्र साहब जी को धन्यवाद करता हूं,
और ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, समिति के सभी पदाधिकारियों को कि इस बार के सत्संग में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आज सुबह से ही आ गया, कल तक और आपके बीच रहूंगा, और यदि मुझे पुनः समय मिलता है तो आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वालों को, सब आस पास से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, और आप सबका भाव, प्रेम। अभी हमारे सत्येंद्र साहब जी कह रहे थे कि साहब के कार्यक्रम बनते हैं। हाँ, थोड़े बनते तो हैं, आप बुलाते हो, प्रेम करते हो, प्रेम देते हो, इसलिए जाता भी हूं। तो कल हम पुनः कुछ अच्छे विषयों को लेकर, कुछ अच्छे प्रसंगों को लेकर आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। इन शब्दों के साथ सत्यनाम बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव।